इजराइल ते हमास दे विचाले महायुद्ध लगातार जारी है। इजरायली फौज ने दस दईए कि गाजा की सरहद नूं सील कर लिया है तो गाजा दे विच पानी बिजली ते जरूरी सेवावां ठप कर दित्तियां गईयां ने। दस दईए कि गाजा दे विच जमीनी अटैक के लिए इजरायली फौज जो है वो पूरी तरह दे नाल तैयार है तो इजरायली फौज नूं सरकार दी हरी झंडी का इंतजार है। 3.5 लाख तो वध रिजर्व फौज जिहड़ी है उसनूं बुलाया गया है, सद्दिया गया है तो महायुद्ध दे विच हुण तक 2500 तो वध लोकां दी मौत हो गई है। तो अचनचेत अटैक जदों हुंदा है तो उस तो बाद हालात जिहड़े ने वो बेहद ही भयानक नजर आउंदे ने और उस वेले तो लैके हुण तक भयानक होर तस्वीर रोजाना जो घंटे तो घंटे बाद बदलती हुई नजर आ रही है। 2500 तो वध लोकां दी मौत हो गई है। इत्थों अंदाजा लगता है कि कुछ हालात इजराइल दे विच बड़े हुए ने। हालांकि दस दईए कि ਵੱਖ-ਵੱਖ कंट्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ देश ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मदद ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ क्योंकि हमास एक अतवादी संगठन है जिस दे ਵੱਲੋਂ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और एक वार दे विच पहली वार दे विच 5000 रॉकेट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਗਏ। हालांकि इजराइल ने कहा कि 2000 ਦੇ करीब ने पर उस तो बाद जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ इजराइल भी हमास ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ लगातार अटैक कर रहा है तो हुण इस वेले तस्वीर जिहड़ी है उस तरीके की बनी और इस वेले अहम खबर है कि गाजा दे विच पानी बिजली ते जरूरी सेवावां ठप कर दित्तियां ने और उत्थे पूरी तरह दे नाल जिहड़ी जमीनी अटैक के लिए इस वेले इजरायली फौज तैयार है। महायुद्ध जारी है और इजराइल दे विच की कुछ हालात ने सीधे तौर पर मसला जिहड़ा है बेहद पुराना है। 100 साल पुराना यह मसला है। जदों यहूदी आके बसे और इजराइल और वखरा देश बनिया तो उस तो बाद हुण लगातार एक टसल जिहड़ी हुई पर हुण सीधे तौर पर खुल के सामने आई है। जेकर अमेरिका का जिक्र किया जाए, भारत का जिक्र किया जाए तो इजराइल के नाल खड़ा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ट्वीट जिहड़े ने कीते गए और सीधे तौर पर भी कहा गया जिथे भी मदद की लोड़ होएगी दी जाएगी। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੇहद ਹੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਤਾਂ महायुद्ध विचाले इजराइल के पीएम नेतन्याहू की चेतावनी सामने आई है। हमास नूं धरती तो मिटा देवांगे नेतन्याहू ने कहा है। हमास की यह कार्रवाई हुण मुआफी योग नहीं है। हमास के लड़ाकियां नूं जिंदा नहीं छड्डांगे तां हमास का हर शख्स साडे लई डेड है। तां सीधे तौर पर चेतावनी, वड्डी चेतावनी जिहड़ी दित्ती गई है और बेहद अहम स्टेटमेंट है इजराइल के पीएम की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमास नूं धरती तो मिटा देवांगे क्योंकि यह भी जिक्रयोग है कि एक चेतावनी, एक अल्टीमेटम ने दिता सी कि जिहड़े हमास के टिकाणियां दे आले दुआले रिहायशी इलाके ने उत्थों लोग चले जाण क्योंकि साफ तौर पर इजराइल ने कह दिता सी कि असीं हमास के जिन्ने भी टिकाणे ने उन्होंने तहस नहस करांगे, बिल्कुल मिटा देवांगे। उस किस्म की चेतावनी है। तो हुण उन्होंने कहा कि हमास की यह कार्रवाई जिहड़ी है हुण माफी योग नहीं है। जिस तरीके दे नाल हमले हो रहे हैं हमास के लड़ाकियां नूं असीं जिंदा नहीं छड्डांगे, उन्होंने कहा। देखिए, लगातार पिछले 5 दिनों से नागरिकों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रह, लेकिन इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं वहां पहली बार हम लोग पहुंचे हैं जेरौत और गाजा पट्टी के बॉर्डर पे जहां से हमास के लड़ाके घुसे हुए थे। आपको पहले यहाँ तस्वीरें दिखाते करम सिंह, ये जो एरिया यहाँ से हजारों की संख्या में हमास के लड़ाके घुसे गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर में 20 पॉइंट से वो घुसे थे। एक पॉइंट ये था यहाँ से घुसे थे, लेकिन यहाँ का मंजर आप देखेंगे तो आपको दिल दहला देने वाला है। बहुत ही खौफनाक मंजर है। ये देख सकते किस तरह का तांडव मचाया गया था इस हाईवे पे जेरौत गाजा बॉर्डर पे। ये तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम पेड़े जो हैं, जो जंगल का थोड़ा बहुत एरिया होता है वो जल गया था। यहाँ बमबारी की गई थी। कार की स्थिति देखिए, इस कार की स्थिति देखिए, ये स्थिति क्या है वो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। केवल लोहा बचा हुआ है इस कार में और ये महज यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे गाजा है। गाजा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इधर आपको और कुछ दिखा दें, ये देख सकते हैं पार्टी नोवा एक फेस्टिवल होता है यहूदियों का, उस फेस्टिवल के दौरान यहाँ से लोग गुजर रहे थे। रेम
रेम का जिक्र आ रहा है बार बार दुनिया के नक्शे पे। ये देख सकते हैं, ये खाने पीने का सामान है। यहाँ आपको पिज्ज़ा यहाँ आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि क्या तांडव मचाया था। आपको दिखाते हैं, एक बहुत खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बुलेट लगता है, यहाँ सैकड़ों बुलेट, एक ये देखें, और आपको दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ सड़क पे बुलेट है। तो ये देखिए, कुछ सामान आपको दिखेगा जो लोग यहाँ पार्टी मनाने आए थे, गुजर रहे थे। और आपको दिखाते हैं सड़कों पे बुलेट। यहाँ देखिए, ये देखिए, करम 3 4 5 5 6 7 8 और यहाँ 9 10 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए बिखरे पड़े हैं। ये देखिए, यहाँ ये देखिए, 10 के बाद गिनती यहाँ लगातार आपको 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लगातार इस तरह से सड़क पे बुलेट बिखरा पड़ा है। और ये तस्वीर आपको जो दिखाई मैंने, किस तरह से कारों को जलाया गया है। बार बार इजराइल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये नरसंहार किया गया और इसीलिए इजराइल ने युद्ध की घोषणा की है। यहाँ कारों को देखिए, कुछ नहीं बचा है। डेड बॉडी भी यहाँ कुछ लोगों के पड़े हुए थे 2 दिन पहले तक। ये देखिए, कारों को ये जला दिया गया है। किस तरह का मंजर रहा होगा 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है गाजा बॉर्डर जेरोट की। पहली बार हम यहाँ पहुँचे हैं, बहुत कम मीडिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और उधर देखिए, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर गाजा है और 1 से 8 किलोमीटर तक की दूरी है अगर इस हाईवे से आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ आपको धुआं दिख रहा है वो इजराइल बार बार मिसाइल से हमला कर रहा है और उसकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं। और इसीलिए इजराइल बार बार ये कह रहा है कि गाजा बॉर्डर को सिक्योर कर लिया गया है, लेकिन एयर को अब तक, यानी आसमानी आफत अभी भी हमास की तरफ से है। एश्केलॉन की बात करें, दूसरे दक्षिणी शहरों की बात करें, जेरोत की बात करें, हमारे सामने एक मिसाइल गिरा था। तो इस तरह की तस्वीरें आपको गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर से देखने को मिल रही हैं। बम धमाकिਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ और किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। और ਉੱਥੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁਲਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਖੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ पूरी तरह ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। और उस वेले तो मौतां ਦੀ ਗਿਣਤੀ वादी ਹੁਣ तक 2500 तक पहुंच गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋर्ट ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਰॉकेट, ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡੈਡ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। इजराइल का एक दक्षिणी शहर, छोटा सा कस्बा जेरोत बहुत चर्चा में आया है। 7 अक्टूबर को 6:30 बजे जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल के दक्षिणी भाग पर हमला किया गाजा पट्टी से, तो जेरोत में यहाँ हमास के लड़ाके पहुंच गए।
बॉर्डर से, सी से, हवा से, तीनों तरफ से हमला हो रहा था। लेकिन जेरौत में उतरे और यहाँ सड़कों पर तांडव मचा दिया, हर तरफ गोलीबारी कर रहे थे। आपको दिखा दे तस्वीरें, घरों में घुस रहे थे, जो सड़कों पे थे वो लोग यहाँ से भागने को मजबूर हुए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस शहर में सिर्फ आर्मी और पुलिस ने कब्जा कर रखा है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है यहाँ सड़कों पे आप देख सकते हैं। उस दिन के हमले के बाद आज 5वां दिन है और शहर किस तरह से सोया हुआ है, कह सकते हैं सोया हुआ है। जिस तरह से रात में आपको इक्का दुक्का कुछ नजर आ जाता है, उस तरह से आज दिन में भी ये शहर सोया हुआ है जेरौत का। और जेरौत शहर में, जो कि गाजा पट्टी से महज 1 किलोमीटर की दूरी है इस जेरौत की, अगर जेरौत के बॉर्डर एरिया की बात करें, इसीलिए यहाँ हमास के लड़ाकों का आना आसान हुआ था। दर्जनों लोगों को यहाँ मारा गया। पुलिस के 10 जवानों को थाने पर कब्जा करके इजराइल पुलिस के 10 जवानों पर को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद इधर देख सकते हैं आर्मी के जवान, आपको इधर भी दिखेंगे, इधर करम, दूसरी तरफ पीछे में हमारे आर्मी के जवान थे। करम, जहां भी आर्मी के लोग दिखे उनकी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर जरूर दिखाएं। मोसे प्लीज ड्राइव स्लो। ओके, हमने अपने पायलट से रिक्वेस्ट किया है कि स्लो चलाएं। देखिए ये जगह जगह शेल्टर हैं, अभी भी अगर सायरन की आवाज़ बजेगी तो हम इस शेल्टर में जाकर अपने आप को बचाएंगे। बहुत मुश्किल से हम यहाँ आ पाए हैं। और ये तस्वीरें इधर देखिए, ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड। मोशे बता रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हैं, कोई यहाँ सड़कों पे नहीं है। जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो मिलिट्री पुलिस हमारी गाड़ियाँ हैं। और आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। यहाँ हर घर में देखिएगा आर्मी और पुलिस के लोग, घरों के लोग अंदर हैं। हालांकि इजराइल के हर शहर का ये हाल है, लेकिन जेरौत शहर पे हमला हुआ था तो यहाँ की वीरानगी बहुत कुछ कह रही है अपने आप में। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर जेरौत का नाम आया है, जेरौत के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता था। आप रिपोर्टिंग में तेल अवीव का नाम सुनते थे, आप सुनते थे जेरूसलम का नाम, इजराइल के शहरों का हैफा का नाम सुनते थे, और कई शहर एश्केलॉन का नाम सुनते थे, अशडोद का नाम सुनते थे, रामाले का नाम सुनते थे। लेकिन इन जेरौत इतना बड़ा शहर नहीं था कि आप इसका नाम सुने। लेकिन हमास के लड़ाकों ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद जेरौत सुर्खियों में आ गया है। आप मोशे प्लीज मूव ऑन, प्लीज आप चलते रहिए। ये देख सकते हैं मिलिट्री की गाड़ियां हैं, मिलिट्री के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी, ये देख सकते हैं। सारा ऐसा लग रहा है कि इस शहर में लोग नहीं सेना रहती है। इस शहर में ऐसा लग रहा है कि इजराइल के नागरिक नहीं, यहाँ सिर्फ पुलिस और आर्मी रहते। देख सकते हैं किस तरह से सेना की गाड़ियां जो हैं यहाँ पहुंची हैं। यहीं थाने पर हमला हुआ था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोशे आपको दिखा रहे हैं। आप करम आप रहिए, यू प्लीज स्टॉप। देख सकते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ पहुँच रही है। आप मूव, ये थाना है, यहाँ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। मूव दिस वे। यार देख रहे हैं लगातार ये गाड़ियां जो हैं यहाँ कब्जा कर रखी। जो बार बार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने बॉर्डर को सिक्योर कर लिया है। बॉर्डर यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। बॉर्डर को सिक्योर करने का मतलब यही होता है कि उन्होंने जो गाजा पट्टी के बगल के इजरायली शहर थे उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया, जहां हमास के लड़ाकों का कब्जा था। हम शहर के दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया अपने कैमरे से आपको हर वो कहानी बता रहा है इजराइल के दक्षिणी भाग की। यस, मूव दिस वे। आपको दक्षिणी भाग की जो कहानी बहुत कुछ कह रही है। इस बार कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इस बार इसीलिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर घोषित किया है। 9/11 से इसे तुलना किया है इजराइल ने, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर 1200 से अधिक लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं। दूसरे देश के नागरिक भी मारे गए हैं। 800 से ज्यादा लोग हमास के अब तक मारे गए। सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा। और इधर वी कैन मूव दिस वे, दिस इज सेफ। देखिए बीच बीच में सायरन बजता है तो हम भी थोड़े सहमे हुए रहते हैं। आगे जाना, ये ब्लॉक एरिया है, आगे नहीं जा सकते। हम दूसरी तरफ से जाएंगे। दिखाने का मकसद ये है कि आप समझ सके कि इस वक्त इजराइल की हालत क्या है। इजराइल के अलावा जो गाजा पट्टी है, जो फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है, वहां हमास के लड़ाके अभी भी, आप इजराइल कह रहे हैं कि सी के जरिए हमला हुआ,
लैंड के जरिए हुआ, लैंड को सिक्योर करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक एयर को सिक्योर नहीं किया है इजराइल ने। मिसाइल से हमले लगातार किए जा रहे हैं। एश्केलॉन में कल बड़ा हमला किया गया था, हम वहां से भी